एक बड़ा मशहूर कथन है कि अगर आप कोई ऐसी चीज चाहते हैं जो आपके पास इससे पहले कभी नहीं थी, तो आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो आपने इससे पहले कभी नहीं किया। लगता है कश्मीर घाटी में पत्थरबाजों के इलाज के लिए अब इसी कथन पर विचार करने की जरूरत है, और इसमें मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के आदिवासी एक बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। ये सुनने के बाद आपके मन में सबसे पहला सवाल ये आएगा कि आखिर साधारण से आदिवासी पत्थरबाजों का परमानेंट इलाज कैसे कर सकते हैं। इसे समझने के लिए सबसे पहले मैं कुछ तस्वीरों की मदद लेना चाहता हूँ। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में रहने वाले आदिवासियों की है। इन तस्वीरों में आप आदिवासियों को एक ऐसे हथियार का इस्तेमाल करते हुए देख सकते हैं जो पथराव की स्थिति में बहुत कारगर साबित हो सकता है। झाबुआ जिले के आदिवासियों ने सरकार को आदिवासी गोफन बटालियन बनाने की सलाह दी है। उनका कहना है कि अगर एक बटालियन के तौर पर आदिवासियों की फौज को कश्मीर भेज दिया जाए तो पत्थरबाज 2 से 3 दिनों के अंदर ही पत्थर फेंकना हमेशा के लिए भूल जाएंगे। अभी मैंने जिस गोफन शब्द का जिक्र किया वो इन आदिवासियों का एक पारंपरिक हथियार है, जिसे बनाने के लिए रस्सी का इस्तेमाल किया जाता है। गोफन को रस्सी के 2 सिरों को जोड़कर बनाया जाता है और इसके नीचे के हिस्से में पत्थर रखा जाता है। इसके बाद रस्सी के दूसरे सिरे को हाथ से घुमाकर निशाना लगाया जाता है। गोफन में रखा पत्थर हाथ से फेंके गए पत्थर के मुकाबले 4 से 5 गुना रफ्तार से अपने निशाने पर सटीक हमला करता है। आदिवासियों का कहना है कि गोफन एक ऐसा हथियार है जो 400 से 500 मीटर तक सटीक निशाना लगा सकता है। आमतौर पर इस हथियार का इस्तेमाल झाबुआ के आदिवासी अपने खेतों में पक्षियों को उड़ाने के लिए करते हैं। लेकिन जब जी न्यूज की टीम ने इन आदिवासियों से मुलाकात की तो इनकी पीड़ा सुनकर हमें समझ में आया कि कम से कम ये मानवाधिकार की झूठी बातें करने वाले बुद्धिजीवियों से तो लाख गुना बेहतर है। हमें इन आदिवासियों ने बताया कि जब वो टेलीविजन पर अपने जवानों पर पथराव होते हुए देखते हैं, उन्हें बेबस देखते हैं, उनका अपमान होते हुए देखते हैं, तो उनका खून खौलने लगता है। ये सभी आदिवासी भील जनजाति से ताल्लुक रखते हैं। भील शब्द की उत्पत्ति बिल शब्द से हुई है। बिल का अर्थ द्रविड़ भाषा में धनुष होता है। लेकिन सेना के अपमान से जुड़ी तस्वीरें देखकर इस जनजाति के आदिवासियों के सब्र का बांध अब टूट चुका है। कश्मीर घाटी में सुरक्षा बल पत्थरबाजों से निपटने के लिए पैलेट गन्स का इस्तेमाल करती हैं, जिसका काफी लंबे समय से विरोध हो रहा है, क्योंकि लोग कहते हैं कि पैलेट गन्स का इस्तेमाल करने से पत्थरबाजों को चोट लग जाती है। सेना ने पैलेट गन के साथ अब पावा शेल का भी इस्तेमाल करना शुरू किया है, लेकिन उससे भी ज्यादा सफलता नहीं मिली। कश्मीर घाटी में पत्थरबाजी की घटनाओं को रोकने के लिए रबर बुलेट्स के विकल्प पर भी विचार किया जा रहा है। ऐसे हालात में पत्थरबाजों के खिलाफ गोफन नामक शुद्ध देसी हथियार का इस्तेमाल भी एक विकल्प के तौर पर किया जा सकता है। ये वीडियो विश्लेषण पत्थरबाजों के हक में मानवाधिकार की बातें करने वालों को आज पत्थर की तरह चुभेगा। न पैलेट गन, न पावा शेल। अब पत्थर के बदले पत्थर। पथराव करने वालों का शुद्ध देसी इलाज, आदिवासी गोफन बटालियन। हमको भी इनका जवाब दे सकते हैं। पत्थर से गोफन है हमारे पास, ये हथियार हमारा है। जो भी पत्थरबाजी हो रहा है उसका जवाब दे सकते हैं। ये वो बातें हैं जो हर हिंदुस्तानी के मन में है। ये वो गुस्सा है जो हर बार एक सच्चे देशभक्त का खून खौलाता है। जब वो कश्मीर घाटी में सुरक्षा बलों के जवानों के साथ अभद्र व्यवहार होता हुआ देखता है, जब पत्थरों की बरसात के बीच सीना तान कर खड़े जवानों की बेबसी उन्हें इस बात के लिए मजबूर कर देती है कि वो अपने हथियार का इस्तेमाल न करें,
तो सबका मन अशांत हो जाता है। मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के आदिवासियों का मन भी अशांत है, इसलिए वो चाहते हैं कि सरकार उन्हें एक मौका दे ताकि आदिवासी गोफन बटालियन की फौज पत्थर का जवाब पत्थर से दे, और वो भी 5 गुना रफ्तार से। हम जो जम्मू कश्मीर में देख रहे हैं कि हमारे सैनिकों को बहुत ज़्यादा परेशान किया जा रहा है पत्थर से, तो ऐसा मतलब हम देखते तो हमको भी बहुत गुस्सा आ रहा है, लेकिन ऐसा कोई विकल्प बन जाए सरकार के माध्यम से कि उन पत्थरबाजों को जवाब पत्थर से ही दिया जाता है, तो उसका विकल्प हम झाबुआ जिले में देखते हैं। हमारे आदिवासी लोग शुरू से पत्थर चलाते हैं और इस गोफन जो हमारा हथियार मानते हैं उसको, तो उसको अगर हमको मौका दिया जाए तो हम 2 या तीसरे दिन वहाँ से पत्थरबाजों को भगाने में पूरी मदद कर सकते हैं। शासन की बाकायदा हमको मौका दिया जाए सरकार के माध्यम से। कश्मीर के पत्थरबाजों का इलाज झाबुआ के गोफन मॉडल से हो सकता है। शायद यही वजह है कि तैयारी शुरू हो चुकी है अपने पारंपरिक हथियार गोफन की मदद से पत्थरबाजों को उन्हीं की भाषा में जवाब देने की। हमारा मेन उद्देश्य है, अपने देश में बहुत सारी दिक्कतें आ रही है, जैसे अभी सुनने में आ रहा है टीवी पेपर माध्यम से कि जम्मू कश्मीर के अंदर पत्थर फेंकने वाले मतलब पत्थरबाजी ये वो चल रहा है। तो हम चाहते हैं कि हमारे झाबुआ जिला के लोगों को, आदिवासी समाज के लोगों जिन्हों जन्म से गोफन चलाना उनको पता है और जिनको कम वो है वो हम सीख भी रहे हैं। हम चाहते हैं, सरकार से अपेक्षा रखते हैं कि हमको मौका दिया जाए। कश्मीर के हर देश की बॉर्डर पे कहीं पर भी अगर ज़रूरत पड़े तो हम लोग तैयार हैं, हम लड़ने को तैयार हैं। हमारे सैनिक पे पत्थरबाजी होते हैं तो उसको वीडियो पे, टीवी में, पेपर में देख के हमको आंसू आ जाता है, इसलिए हम यही हाथीपावा डूंगर पे आकर ये प्रैक्टिस कर रहे हैं। दरअसल आदिवासी समाज प्राचीन काल से ही जंगलों में रहता आया है, जहां हर वक्त जंगली जानवरों से लेकर चोरों और डकैतों तक का डर बना रहता था। तभी से इस जनजाति के पुरखों ने रस्सी की मदद से एक ऐसा हथियार तैयार किया जो न सिर्फ हाथ से फेंके गए पत्थर के मुकाबले 5 गुना तेज गति से पत्थर फेंकता है, बल्कि अचूक निशाना भी लगाता है। गोफन ये है हमारा आदिवासी का एक शस्त्र है। ये जो हमारे आदिवासी पूर्वजों का आदि अनादि काल से, जब से हमारा जो मतलब बचपन से ये लोग इसको साथ में रखते हैं और ये खुद बनाते हैं रस्सी से। इसमें कोई ज़्यादा मतलब रखने या इसके उठाने या मतलब इसकी कोई परेशानी नहीं। इसको हम सिर पे भी बांध लेते हैं, गले में टांग लेते हैं, कमर में भी इसको बांध कर रख सकते हैं, जेब में भी रख सकते हैं। इस प्रकार का इसको रखने के लिए कोई परेशानी है, ज़रा सा मतलब और रख लेते हैं। और इसकी जो मारक क्षमता है, जैसे हम देखते हैं कि वहाँ हाथ से पत्थर फेंक रहे हैं और हमारे सैनिकों को मतलब उसका हाथ से ही मतलब पत्थर का जवाब देने वाला मामला है। पैलेट गन वगैरह उपयोग नहीं कर सकते। अगर हमको मौका दिया है तो इस जो गोफन हमारा है, इस शस्त्र से हम कम से कम 250 से 300 मीटर तक इससे पत्थर का वार कर सकते हैं। आज इन आदिवासी युवाओं के मुंह से देश के दुश्मनों के प्रति गुस्सा और सुरक्षा बलों के प्रति चिंता न सिर्फ जायज है बल्कि सुकून भी देती है। आदिवासी हम भी ये कोशिश करें कि हमको भी उधर हमारे सैनिकों पर परेशानी हो रही है, इसलिए हम भी कोशिश करें कि हमको भी वहीं भेजे और हमको भी इनका जवाब दे सकते हैं। पत्थर से गोफन है हमारे पास, ये हथियार हमारा है। जाहिर सी बात है, अगर पत्थरबाजों की फौज पत्थर फेंकने में जरा भी संकोच नहीं करती तो उनके शुद्ध देसी इलाज के लिए आदिवासी गोफन बटालियन को एक विकल्प के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। क्योंकि अगर भारत को पत्थरबाजों की फौज से आजादी चाहिए तो फिर कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो आज से पहले तक कभी नहीं किया गया। सचिन जोशी, जी मीडिया, झाबुआ, मध्य प्रदेश। हमारी इस रिपोर्ट में आपने झाबुआ जिले के आदिवासियों के गुस्से की एक झलक देखी, लेकिन इस विश्लेषण को दिलचस्प बनाने के लिए आज मेरे पास आपके लिए एक छोटी सी कहानी भी है। इस कहानी के केंद्र बिंदु में डेविड और गोलायत नाम के 2 किरदार हैं। गोलायत बाइबल का एक कैरेक्टर है जिसे फिलिस्तीन का विशाल शरीर वाला योद्धा बताया गया था। ऐसा भी कहा जाता है कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच वैली ऑफ एला में हो रहे युद्ध के दौरान गोलायत ने इजराइल को यह कहते हुए चुनौती दी थी कि अगर तुम्हारे पास कोई योद्धा है जो मुझे हराकर यह युद्ध जीत सकता है तो उसे मेरे सामने भेजो। जब यह बात डेविड को पता चली तो उसने गोलायत की चुनौती स्वीकार कर ली। डेविड को युद्ध के लिए हथियार भी दिए गए, लेकिन उसने हथियार लेने से इनकार कर दिया। अपने से ज्यादा बड़े और ताकतवर शरीर वाले गोलायत को मार गिराने के लिए डेविड के पास सिर्फ अपना गोफन और 5 पत्थर थे।
गोफन वही हथियार है जिसके बारे में अभी अभी हमने आपको बताया। दोनों के बीच जब युद्ध की शुरुआत हुई तो गोलायत के पास उसका कवच और भाले थे, जबकि डेविड के पास सिर्फ गोफन और पत्थर। डेविड ने अपने गोफन से गोलायत पर पूरी शक्ति लगाकर एक पत्थर फेंका जो सीधे उसके सिर के बीच जाकर लगा और वो जमीन पर गिर गया। इसके बाद डेविड ने उसका सिर काट लिया और देखते ही देखते फिलिस्तीन के सारे योद्धा मैदान छोड़कर भाग गए। यानी इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अगर कश्मीर से पत्थरबाजों को मार भगाना है तो भारत को इजराइल के योद्धा डेविड की कहानी से शिक्षा लेते हुए आदिवासियों के गोफन वाले तरीके पर गंभीरता से विचार करना होगा, और अगर ऐसा हुआ तो कश्मीर के पत्थरबाज हमेशा के लिए पत्थरबाजी करना भूल जाएंगे।